भाइयों आज आपको हंसी का फुल डोज मिलने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि भारत के पास एटम बम नहीं बल्कि सुतली बम है। इनकी बातें सुनकर तो आप भी हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा कि जीडीपी में भी इंडिया से हम आगे हैं, इकोनॉमी में भी हम उनसे आगे हैं। उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन, और हमारी $348 बिलियन की इकोनॉमी है। आसमान और जमीन का फर्क है। तो आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा है? पाकिस्तान पर एटमी पावर है, उनके पास एटमी पावर। वो तो इंडिया के पास भी एटम बम। कैसे? अगर एटम बम भी है तो डरता क्यों है? कौन डरता है? इंडिया डरता है। क्या हो गया यार? मैं इंडिया बॉर्डर के पास रहता हूँ। पास रहते हैं, वो डरता है? जी डरता है। जैसे हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो जाहिर है बच्चियां हैं और एक एज भी उनकी ऐसी होती है, इनोसेंट होती हैं, फिर वो चक्कर में आ जाती हैं। मैं ना एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के खिलाफ, तभी हम इन छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो जबरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती है, सो वी शुड स्टॉप इट। इस वजह से 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया। ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल, हाँ। तभी तो वो इस्लाम कबूल कर लेती है, मैन्युपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। जो होती हैं वो ना समझ होती है, उनको समझ नहीं होती है। जाहिर है वो स्कूल पढ़ने के लिए भी निकलती हैं, वो बाहर भी निकलती हैं और आजकल मोबाइल आप देख रही हैं हर बच्ची के हाथ में होता है। कौन है ये लोग? कन्वर्जन भाई बहुत खतरनाक चीज है अल्लाह ताला। ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं मतलब आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की के उस हिस्से में पहुंच जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया का बाप भी मतलब हमें नहीं रोक पाएगा। मस्त जोक मारा। तो या तो हमें 200 साल को कहता है, 100 साल को कहता है, 50 साल को कहता है, 30 साल पीछे छोड़ गया है। तो जिसने हमें इतना पीछे छोड़ दिया, हम उसके रेस में कैसे उसके साथ पांव से पांव मिलाएंगे? देखिए हकीकत जो है वो मैं आपको बता, देखिए बलोचिस्तान अब से कट हो चुका हुआ है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मामला है मतलब खराब हो चुके हैं। मस्त जोक मारा। ये हंस रहे हलकट हंस। हिंदू मसलक जो है उसमें सच को सच, झूठ को झूठ, बहन भाई, तहजीब, हर चीज पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और ये उन्होंने कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? राम से, हाँ, जिसको वो भगवान मानते राम से, हैं, हाँ, राम से। हाँ। ठीक है। और ये अच्छी चीजें किस में हो सकती हैं? किसी अल्लाह के बंदे में हो सकती हैं। वो भी एक सिलेक्टेड मेंबर था, पैगंबर कह ले, कुछ भी कह ले। क्या कर रहे हैं यार तू? तो वो भी तो कहते हैं कि राम जो था ईश्वर का दोस्त था। अल्लाह का दोस्त, ईश्वर, वो हाँ, अल्लाह को कहते हाँ। हो। ठीक है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हैं। हाँ। ठीक है। इसी तरह 1,24,000 से बेशक देखें, जो मैं मिसाल है भी काम हूँ। ठीक है। और मुझे जो ये आपको सनातन धर्म के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें, नहीं इजाजत देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाजत नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। हिंदू तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो, आप जन्नत में जाओगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी। तो फिर मंदिर गिराना चाहिए। मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है। पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं। इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इस क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। खाना कश्मीर कहाँ से इनका आ गया? बार बार आ जाते कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। नहीं, कश्मीर तो वो नहीं ले सकते, वो इतने सालों से हम भी सुन रहे हैं, आखिरकार हमारी एज हो गया। एज हो गई है, वाकई सही बात है। हाँ, वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हाँ। कश्मीर तो नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। वो तो हमारा ही है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है। और जो आप हफीज सईद की बात कर रहे हैं ना, उनके जब तक उनका होल्ड है ना, कश्मीर वो नहीं ले सकते। भाई कश्मीर के अंदर आर्टिकल हट गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई, 2 करोड़ के करीब अभी इन्वेस्टर आए हुए थे, 5G आ गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गजवा हिंद करेंगे। ये जो अहले ईमान है ना,
आप 313 की तारीख देखें, अंकल वो सहाबी थे। वो साबी थे, लेकिन वो बरकत अब भी मौजूद है अहले ईमान में। ये जंग हो, आपको लगता है भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा। क्या कह रहा है चूतिया? पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो वो पाकिस्तान क्या था और अब क्या है। अब क्या डेवलपमेंट है जो पहले नहीं थी? हम लोग अब सड़कें बेहतरीन हैं, फिर ये आम आदमी के लिए ये जो ट्रेन बनी है इसको, ये सड़कें बेहतरीन है। यहाँ पर देखें, ये सड़कें ये सड़कें बेहतरीन है। अभी भी आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स की शरह कितनी ज्यादा है, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। लेकिन ये जो यहाँ रहने वाले हैं उनका कसूर है ना, उन्होंने कभी किसी को कहा जाए। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान के इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे आवाम बहुत बुरे हाल में है। अभी भी 33 करोड़ से ज्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं। आपको शायद ये आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें, गैस की सप्लाई का सिस्टम मुकम्मल बहाल है, बिजली मुकम्मल बहाल है। पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज कहाँ, इंडिया एक, और वहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं जो मिला के जितनी पॉपुलेशन और 11 कंट्रीज और एग्जैक्टली। सो अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज फार 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 बेटर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इंडिया के इतने डेवलप होने के पीछे, इतने तरक्की करने के पीछे क्या फैक्टर लगते हैं आपको? उनकी आवाम उनके साथ लॉयल है, या उनमें एजुकेशन की ज्यादा, हमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर, क्या उनकी हुकूमत उनके साथ ज्यादा लॉयल है? उनकी चाइना भी पाकिस्तान के बाद ही है, और वो भी इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इंडिया को भी देखा जाए, हमारा हमसाया मुल्क भी है, और हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। थोड़ा सा आगे हो जाए। एक दिन बाद हुआ है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत मोस्ट ही पावरफुल ये कंट्री है, और हमारा हमसाया मुल्क है, और उसने इतनी जल्दी तरक्की की है। और हम लोग मतलब 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और वो एक साइड पे। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाजी। इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है। यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ट्रेंड भी यही करे बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है। अब आप उस पे मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाई करना चाहे तो डेफिनेटली उसको सेकंड्स भी नहीं लगते। 8,000 करोड़ है जो इंडिया ने जस्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बांग्लादेश के। और आप देखें कि बांग्लादेश के लोग मंदिर तोड़ने हैं, तिरंगों पे। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद न दे तो आपके पास कोई चीज नहीं है। आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। ये तरीका ही गलत है। पहले आप रोड पे आ गए हो, उसके बाद आप भीख मांगने पे आ जाओगे, और इन दी एंड आपने करना क्या है, आपने जाके माफी ही मांगनी है। तो बेहतर है कि टाइम अभी पड़ा है, पानी जो सर से ऊपर नहीं निकला, अभी आपकी गर्दनों में हलक में फंसा है, जाके अभी मांगो और अपनी जान भी बचाओ और इज्जत भी बचाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश ने पहले तो ये बताया कि बांग्लादेश का जो सिस्टम इंडिया के साथ खराब हुआ, ठीक है, और जैसे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अटैक वगैरह किए, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या समझते हैं इसके पीछे? बात यह है कि बांग्लादेश वाले ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा। हसीना वाजिद बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके चल रही थी। अच्छा। कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है, ठीक है ना। अब वो अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। देखो, बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है, और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे, बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया, फिर हम क्या करेंगे? देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। तो जो वहाँ का रिहाई मतलब मुस्लिम है, मुकामी है ना, वो हिंदू चाहे मुस्लिम, देखे ना उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना,
तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपए लीटर घासलेट है। मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपए लीटर मिलता है। ये इंडिया वाले ये हमें कमजोर न समझे, हम ताकतवर हैं, हम लब्बैक के हैं। अच्छा। हम ताकतवर हैं और इंशाल्लाह इंडिया वालों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। मुंह से डर नहीं लगता जो मुकाबला करने जा रहे हो? जो डरता है ना, वो माँ का दूध नहीं पिया होता। अच्छा। हाँ जी। जिसने माँ का दूध पिया है ना, वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। इंशाल्लाह इनके लिए, इंडिया के खिलाफ हम उठेंगे और मुसलमान के लिए फतह के लिए जंग लड़ेंगे। अगर जंग होगी तो जाओगे लड़ने? इंशाल्लाह लड़ूंगा। तुमसे ना हो पाएगा। कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। अब आए ना लाइन पे। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया है, राइट? पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान है हमारे अंदर, वो बेईमान है, काफर हैं, हिंदू हैं, ठीक है ना, वो उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है, अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे चला जाना था। बस हवा निकल गई कि जापान एटम बम खाने के बाद दोबारा स्टेबल हो गया, हम तो एटम बम बना के भी गरीबी हैं। सर आपके जो अच्छे डेज आए वो आप भूल गए क्या? सर मुझे बताएं कौन से, आज मैं सुनना चाहूंगा। जी सुने, आपको पता है कि आप दुनिया में कितने मुल्कों में बेस्ट आर्मी है, पता है आपको? नहीं। आपके पास कितनी बड़ी न्यूक्लियर पावर है, आप कितने फाइटर जेट्स खुद बना रहे हैं, आप गंदम बनाने में कितने आप खुद का फील रहे हैं। 8वां नंबर है सर हर चीज। सर आपने आर्मी की बात की, मैं मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फकत अच्छा फेस नजर आएगा, बल्कि ये नजर आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसमें अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है, लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉल खड़कारी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। ये तो अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कि मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान है। आपको पता है पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका हुआ है, इंडिया नहीं है। अच्छा। इंडिया भी है। ये तब किसने की है एटमी को? आप रिसर्च करें आपको पता लग जाएगा। रिसर्च चले, पहले पाकिस्तान बना है और उसके पास बहुत ज्यादा आप रिसर्च करें। पाकिस्तान जो है उस जैसा आप पूरी दुनिया में देख लें। पाकिस्तान का जो है GDP अगर बात करें और इंडिया का GDP की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है। उनका 3 ट्रिलियन है, पाकिस्तान का बिलियंस में है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए, हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एज जैसे कंट्री से जाके? ये बिल्कुल इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें,
जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी उसकी पैंटें उतरवा दी थी उन्होंने, तो अब तो वो उस वक्त इतने पावरफुल थे, तो हम बस वो कर सकते हैं, जो ताकतवर है वो सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल वो जन्नत और दोज़ख तो मरने के बाद है ना, अभी दुनिया में रहते हुए तो उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने तरक्की करनी है। पाकिस्तान का नाम ले लेके आप देखें वो कितना पीछे रह गए थे। आज हमारे कश्मीर में देखें हड़तालें चल रही हैं, रोजगार नहीं है, वहाँ पे तो इंडिया ने रोजगार दे रहे हैं। बस वो कश्मीरियों का शौक है कि हम पहले भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। जैसे कि जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसको डर था कि हम लोग जो है अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए उसने बोला कि हमारी फ्रेंडशिप करवा दी उसने इंडिया के साथ, और हमारी जो है वॉर जो है वो सीज फायर करवा दिया था इस बात पे कि जी उसको खतरा है कि मतलब हम उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव एटॉमिक पावर्स। अमेरिका के पास भी है, इंडिया के पास भी है एटॉमिक पावर। हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है इस्लाम की ताकत, उनके पास वो नहीं है। सबसे इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम से नहीं डरते वो लोग, हम लोग नहीं किसी से डरते, वो लोग उन लोगों को जो है वो डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरते नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। हिंदुइज्म कैसा लगता है आपको, कैसा मजहब है, सही है या नहीं है? हिंदू लोग मेरे तो ख्याल में जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वो मजहब सही नहीं है, जो इस्लाम कबूल करे वो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। रुको जरा सर, आपकी जात क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। अंसारी। अंसारी सर, अंसारी कितना टाइम हो, कितने अरसा पहले बरे सगीर में हमारे साथ आए थे? कौन सा आप लोग का रिलीजन था इस्लाम से पहले? इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अपने बड़ों से यही शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अंसारी जो है ना ये शुरू से ऐसे ही चले आ रहे हैं, शुरू से मुसलमान आ रहे हैं। खाओ माँ कसम। तो हो ही नहीं ना सकता। शुरू से बरे सगीर के अंदर रहने वाले लोग पहले तो हिंदू थे, 1400 साल टोटल इस्लाम को आए हुए हैं, बरे सगीर के अंदर 800 या 900 साल हुए। इससे पहले हम कोई और मजहब के होंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं आपको मोदी का बताता हूँ। मोदी हमारा एक दुश्मन मुल्क का है, हम दुश्मन मुल्क का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमसे हमेशा कभी F-16 भेज देता है हमारे ऊपर। ऐसा ही है ना, मोदी कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, फिर बाद में कहता है कि आओ मेरे साथ लड़ो। ये माफ कीजिएगा, अब मैं थोड़ा सच बोलने लगी हूँ। चाइना को हम ऐसे गले से लगा कर बैठे हैं जैसे मानो पता नहीं क्या है। चाइना ने 16,000 मस्जिदों को शहीद किया। अब चाइना की जरा स्टेटमेंट तो सुने, जरा गूगल तो करे। कहते हैं 2027 तक हम एक मस्जिद चाइना में नहीं रहने देंगे। तो फिर हम उनका नाम लेते हुए यहाँ इतना खुश क्यों महसूस करते हैं? जिस खित्ते के साथ हमारी हजारों साल की हिस्ट्री जुड़ी है, हम कहते हैं हमने उनका नाम नहीं लेना। जो देखिए, हमारा सिंपल एक जवाब दूंगा, जो हमारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है भाई। ये हर मुल्क का यही होता है। खबरदार। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज सस्ती देगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपनली ओपन चैलेंज करता है। अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं, उसने किसी से लोन भी नहीं लिया। वो जिसको मर्जी चाहे आंखें दिखा देता है, जिसको मर्जी चाहे बैन कर देता है, जिसके मर्जी मुल्क चले जाता है, और हर जगह उनका स्वागत होता है। देखिए ना, अभी मैं एक न्यूज पढ़ा था जिसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई थी कि हर कंट्री ने रिसेशन में जाना है, अभी रिसेशन पीरियड आना है। इवन के अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज को, यूके, उनकी जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री होगा जिसकी 5% ग्रोथ होगी। सच में पूरी दुनिया क्राइसिस में होगी, बस इंडिया नहीं होगा। इंडिया होगा जो 5% जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी, बाकी हर कंट्री की जीडीपी एक दफा नेगेटिव जानी है, जिसका ये वजह कि सारी इकोनॉमी दुनिया की उधर शिफ्ट हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। एक लड़की भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। ओहो। और इंडिया में एक बिल गेट्स जैसा बंदा आके वहाँ पे आम चाय वाले से चाय पी के चला गया और किसी को पता तक नहीं हुआ, और ना उसके पास कोई सिक्योरिटी थी। इतना सेफ मुल्क है, और हमारे हाल देख लें आप। जली ना। ये मोदी का भारत है भाई, यहाँ पर अमीर गरीब आम खास सब फ्रीली इंडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें आज तक यही सिखाया गया मुताले पाकिस्तान में कि वो हमारा दुश्मन है। हमने 1965 की जंग लड़नी है, हमने 1971 की जंग लड़नी है, और हालांकि हमें आज तक पता है कि 1965 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल जंग में सिर्फ हमें बताया गया कि मुकाबला हुआ है, हालांकि हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें तुरवाई थी हमारी फौज की। अच्छा। 93,000 और अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल, आज तक मीम चल रहे हैं। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है डोली चाय वाले की और बिल गेट्स की, इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन है, एक अलग सा एक चार्म है। 1947 में वो भी आजाद हुए हैं, हम भी आजाद हुए हैं। वो आज कहाँ पे खड़े हैं और हम लोग आज कहाँ पे खड़े हैं? अगर वो हम जमीन पे हैं, वो आसमान पे पहुंच चुके हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। लेकिन पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री है जिसके साथ आप लोग कह सकते हैं कि बेहतर हैं या अच्छे हैं, वो है चाइना। लेकिन चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना ने इंडिया को 85% वीजाज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी तरफ आने की, वो हमारे पास आते हैं तो सिर्फ हमारे से सिर्फ गधे ले रहे हैं। क्यों? वो गद्दे इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारी हुकूमत ही गद्दी है। बात तो सही है। क्या कह रहा चूतिया? अगर एटमी ताकत ना होते तो आज इंडिया हम पे हमला कर चुका होता। सर, इंडिया का एक लफ्ज है, एक लाइन है, वो कहता है, आप रिसर्च में कीजिएगा, उसका कहना है कि हम जो जंग करेंगे तो बराबरी पर करेंगे। पाकिस्तान हमारी बराबरी का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बहुत ऊपर हैं। ये जज्बे के तौर पे नहीं के सर, फैक्ट में बात करें कि इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम 100 कंट्रीज में भी नहीं आते। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वें नंबर पे फौज है,
ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला करना जानते हैं, इंडिया कुछ भी नहीं है। फिर तो वही कह रही हूँ ना, जंग से क्या करेंगे, या तो वो तबाह होंगे या हम तबाह होंगे, जंग से क्या होगा। हमने अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ तो पेश करना है ना कि ये जम्मू कश्मीर वाले भी अभी यही कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना, हमें इंडिया के साथ ही मर्ज रहने दें, और वो इस चीज पे अभी राइट पे हैं कि भाई वहाँ पे अभी अगर सुकून इस टाइम है तो मजीद उसको खराब ना करें। हम तो ववेला मचाते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे जो है जेल बना रखी है, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है, लेकिन आज तो कश्मीर खुद बोल उठा है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फिक्र ना करो, अपने मुल्क की फिक्र करो। देखिए हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखें उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी हुई है इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे जेल, अब जेल से आजाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है। आप आजाद कमीशन वाले खुद कह रहे हैं भाई हमें आपसे छुट्टी चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू होना है। ये अगर हालात ऐसे रहे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, हमारा पाकिस्तान इस वक्त टूटने के दाने पर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।